नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। प्रथम श्रीवास्तव है मेरा नाम। आज मैं आप सभी को महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका आप भरपूर आनंद लें। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सब ताक रहे थे जी। पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ और आंख को मीच जरा, गांड परख बाड़ों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा का तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन की जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले, पार्थ सुनो का ना कि जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सब भाइयों पर प्यार लुटाया। कुंती माता हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी। माता गांधारी ने, ये जितने भी गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़ी से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, आखिर में सब माधव ताऊ के बेटे हैं। छोटे सी भूख भाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को राजभोग अधिकार नहीं, खून सने हाथों को राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी को चकुलाए थे। शीश पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर, धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर, एक नजर, एक नजर, एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ, मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर उल्टी साड़ी खींच रहे थे वो दोषी, वो भी उतने ही जबड़ा भींच रहे थे जो घर की इज्जत तड़प रही थी। कोई दो टुक नहीं बोले। पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, पाठ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ धर्मी है। धर्म के ऊपर तुम संकट कैसे छाने देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडवों के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ। जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ, मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत है कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबकी पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़कर पिता महा मुस्काए हैं। अपनी बाड़ों की नोक इनकी ओर करूंगा मैं, अपनी बाड़ों की नोक इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझे मृत्यु दे दो, उसके पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। इस रणभूमि में माधव केवल नाश दिखाई देता है। बात बड़ी भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते हैं। ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते हैं। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। बाद युद्ध के क्या होगा ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ, कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस जीवन के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं। निर्जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं, फिर भी मानव डरता है। वह मर के भी अमर हुआ, वह मर के भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है।
ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, ऐसे मानव की दिव्य आत्मा वैदिक वस्त्र बदलती है। माधव तो सदा मन को नर को मन के उजागर बताते थे, पर इस जीवन के खातिर गीता सार बताते थे। कुछ कुछ समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ। इतना समझ गया कि ना मैं स्वयं के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है, माधव रण में जीवन दान बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो, जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा टूट गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, कान खोलकर सुन लो पाठ, कान खोलकर सुन लो पाठ, मैं त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुन लो पाठ, मैं त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर में अंग्रेज वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम वाला हूँ। नाग कालियों के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए और खुद ही कुछ सकुचाई केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आई केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दबकता था। 100 लाख सूरज जैसे चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था और हजार भुजाएं देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। फिर मृत्यु के आलिंगन हेतु अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ धर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाढ़ अर्जुन के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलिए, चक्रधारी भगवान की जय।